गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स, हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने देख लिया था। प्रिपरेशन के बाद अपन बात बात करें तो थोड़े बहुत रिएक्शन में भी उस टाइम देख लिया था, जैसे इनोल फॉर्म का, सॉरी, अपने पास देखे थे हम लोगों ने कि भैया अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे हेमी एसिटल और कीटल बनाता है। बाकी थोड़े बहुत प्रिपरेशन मेथड देख लिए थे, तो उसका आई कहानी अपन डिस्कस करते हैं। सॉरी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था रोजेनमंड रिडक्शन के बारे में कि भैया रोजेनमंड रिडक्शन क्या चीज होता है। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज अपन उसकी एक कहानी कंटिन्यू करेंगे। उत्तेरी, यार मेरे को धमकी मिल रहा है, ये तो गलत बात है ना, धमकी दे। अच्छा ठीक है, मैं पक्का भेज दूंगा। यार ये तो गलत बात है, बता यार, लोग धमकी देते हैं मेरे को। नहीं भेजे, जान लेना, जान लेना नहीं भेजे तो। चलो ठीक है। सो आगे ही कहानी पे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक बात कर चुके थे? तो ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोजेनमंड तक बात करी थी। रोजेनमंड था क्या बेसिकली? तो रोजेनमंड क्या था कि अगर आपके पास एसाइल हेलाइड है, ये एसाइल हेलाइड है, मतलब एसिड जहाँ पे OH लगता था वहां पे क्या है, हेलोजन लगा हुआ। अगर एसाइल हेलाइड में H2PD और BaSO4 डाला तो ये Cl यहाँ से हट के क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, बिल्कुल इसको एकदम ऐसे एज इट इज याद रखना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं एक थोड़ा सा। ये तो पहले का एग्जाम्पल था, इस पे बात किए थे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। और एक रोजेनमंड पे एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सो बोलता क्या है कि मान लो अगर आपके पास ये चीज दी हुई है, ये दिया हुआ है, बोलता क्या है, इसमें डाला है H2, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है यार, बिल्कुल वही जो अभी जस्ट अभी देखे थे, BaSO4। बोलता क्या है भैया, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बता दो। तो फटाफट बच्चा नाम इस प्रोडक्ट का बता दो, जो बनने वाला उस प्रोडक्ट का नाम बता दो मुझे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, जल्दी से। BaSO4 इज नोन एज रोजेनमंड कैटलिस्ट। गुड रितु। आयुषी, नाम सोचो बेटा, नाम गड़बड़ लिखे हो। रोशन बाबू, नाम गड़बड़ है। ठीक है, लेखिका सही है। और वहां बेंजाइल नहीं, वहां फिनाइल होगा। अगर ऐसे लिखोगे तो उसका नाम फिनाइल लिखो, वहां बेंजाइल नहीं।
बेंजाइल इस कार्बन को इंक्लूड करके बोलते हैं, ये कार्बन उसमें इंक्लूडेड है नहीं है। लेखिका जब आपने ये नाम लिखा है बेंजाइल तो उसमें ये कार्बन इंक्लूड हो गया ना, तो फिर उसके बाद दूसरा वाला कैसे लिख दिया? ठीक है, चलो फिनाइल लिखो। और भाई मच बेटर, ये चलेगा। बस दो तीन लोगों के आए हैं, बाकी जनता तो बैठी हुई है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं है, हमको आज तक देखे ही नहीं है रिएक्शन क्या है ये, हमको तो पता ही नहीं है रिएक्शन का। गुड मिली। चलो भैया ध्यान दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा? तो हमको दिख रहा है भैया वो प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान दो भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो भैया इस कंपाउंड का फेमस सा एक कॉमन नेम है, दैट इज बेंजल डिहाइड। अगर यहाँ पे CHO के बजाय, ये H के बजाय यहाँ OH लग जाता तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो कि अगर ये, चूंकि ये कार्बन इंक्लूडेड है ना, बेंजल बोला तो ये कार्बन इंक्लूड हो गया, मतलब बेंजल और उसका क्या है, अल्डिहाइड है, तो हम इसका नाम क्या बोल देते हैं? बेंजल डिहाइड, चलेगा? ए, तो रो मत, हाँ ठीक है, ले। खुश? ठीक है, चल। हाँ, चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया कैसे रोजनमंड रिडक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि रोजनमंड रिडक्शन कैसे जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट रिएक्शन, ये बिल्कुल एज एज इट इज रट्टा मार के रखना, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज और मिस्ड, हाँ, इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको ये बताना है कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, आपको ये बताना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन और नथिंग, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन है, या कुछ भी नहीं है? बताओ फटाफट। क्या होगा ये? रिडक्शन रिएक्शन होगा भैया। कैसे पता अपने को रिडक्शन रिएक्शन होगा? देखो, चेक कर लेते हैं अपन रिडक्शन कैसे होगा। तो देखो चेक करने का तरीका, एक तो दिख रहा है कि ये हेलोजन हट के वहां पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन आया। हमको दिख रहा है कि हेलोजन हटा यहाँ हाइड्रोजन आया है, तो भैया हाइड्रोजन का एडिशन इज द रिडक्शन रिएक्शन, बचपन में सिखाया गया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावे, इसके अलावे भी एक तरीका है। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, तो चेक करोगे तो क्या हो गया, ऊपर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -2 ले लेगा, ये +2, ये ब्रोमीन -1 हो जाएगा, ये +1, तो पूरा इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। लेकिन इस केस में देखो तो हाइड्रोजन तो अपना इसको दे देगा, ऑक्सीजन भले ये दोनों ले लेगा, तो भैया इस केस में, सेकंड वाले केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1 आएगा। +1 एंड माइनस +3, +3 से +1 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को बहुत बार देखो तो रोजेनमंड रिडक्शन भी बोलता है, रोजेनमंड रिएक्शन दोनों बोले चलेगा। ठीक है, तो याद रखना भैया ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आते हैं अपन स्टीफेंस पे। हाँ जी, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफेंस रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें, ठीक है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक और भी चीज होती है, वो इससे मतलब इसी टाइप से आता है, और वो जो सेकंड वाली रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम वाइज इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला काम वाइज इंपॉर्टेंट होगा। चलो पहले इसको बात करते हैं। सो ये लिया हुआ है नाइट्राइल या साइनाइड, अपन C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल बोलते हैं एज अ IUPAC नेमिंग,
कॉमनली इसको साइनाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास RCN है, नाइट्राइल है, उसमें सबसे पहले डालो SnCl2 और HCl। ये SnCl2 और HCl करेगा क्या? तो ये SnCl2 और HCl जो है ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन यहां एक हाइड्रोजन यहां लगा देगा। इसी की जगह पे अगर H2PD यूज कर देते तब क्या होता, मुझे फटाफट बता दो। इस SnCl2 को नहीं यूज करके हम यहाँ क्या यूज करते देते, H2PD यूज कर देते, तब क्या होता, क्या हो जाता, यहां पे भी दो हाइड्रोजन और यहां पे भी दो हाइड्रोजन, ये जो डबल बॉन्ड बचा है डबल बॉन्ड नहीं बच के क्या बनता, सिंगल बॉन्ड बच जाता। तो सीधे ये क्या बनता, CH2, और ये क्या हो जाता, NH2 हो जाता। तो अगर H2PD लगाते तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पहले ही बताया था कि कोई भी डबल ट्रिपल कुछ भी बॉन्ड दिखता है उसको फाइनली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके छोड़ेगा, ठीक है। यही H2PD की खासियत है, चलेगा। लेकिन इसमें क्या डाला, SnCl2 HCl डाला। अब ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये वाली जो चीज है इसको ध्यान रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से कहानी होता है। ये जो चीज है इसको अपन ऐसे लिखते हैं थोड़ा प्यार से, RC, देखो ध्यान दो, RC बता रहा हूं रोशन, डबल बॉन्ड N, इसके साथ जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ H, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर से बना कर लिख लिया। अब एक चीज है जो यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड दिखता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड दिखता है, और अगर आपने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, अगर इसको H3O+ डाल दिया, तो भैया ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एकदम शाश्वत याद रखना, एकदम हमेशा ये याद रखना, C, ये H का H रह जाएगा, और ये भाई साहब जो डबल बॉन्ड थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे O के साथ में। अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड है, उसको अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसमें H3O+ डाल दिया है, आपको सोचना ही नहीं है, C डबल बॉन्ड N है उसके साथ कुछ भी लगाओ, इस H की जरूरत नहीं है, H की जगह पे कुछ और भी लगा देता, मेरा मन करता मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देता, मैं यहाँ पे मान लो कोई भी चीज लिख दे रहा हूँ, जेड लिख दे रहा हूँ, कुछ भी जेड लगा, मुझे नहीं पता कि जेड क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जो है, अगर उसको हाइड्रोलिसिस किया तो उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एकदम बिल्कुल शाश्वत, इसको हमेशा दिमाग में सेट करके रखना। कभी भी ऐसा, अब इसका भविष्य में इस्तेमाल आएगा, बट हाँ अभी मैंने बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना, चलेगा। सेम कहानी यहाँ S3, यहाँ हाइड्रोलिसिस किया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। कैसे, क्योंकि यहाँ H था तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एल्डिहाइड। डन है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, चलो ठीक है। सो ये एक प्रिपरेशन मेथड हो गया एल्डिहाइड का, ठीक है। अब देखो ये नीचे में देखो, ध्यान दो, लिखा हुआ है RCN, एन के साथ ये ए मतलब कुछ भी ए हो सकता है, ऐसे ऊपर में जेड लिखा था, यहाँ ए लिखा हुआ है, अगर उसमें H3O+ डाला तो RCH डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोलिसिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनना तय है। तो चलो फटाफट एक रिएक्शन देता हूँ, इस रिएक्शन को मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बता देना कि भैया इसका प्रोडक्ट जो होगा वो ये चीज होगी। इसको देख के ही सबको पता चल गया कि भैया क्या होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में SnCl2 और HCl डाल रहा है, और सेकेंड स्टेप में इसमें डाला है H3O+, और थर्ड स्टेप में इसमें डाला है, ध्यान रखो, तीसरे स्टेप में डाला है LiAlH4 डाला है। बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, इस प्रोडक्ट का नाम बनाना। पहले तो पहला आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाओ, दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, और फिर बताना कि भैया प्रोडक्ट का जो होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। गुड प्रत्युष, वेरी गुड।
तब तक मैं नाश्ता करता हूँ, तुम प्रोडक्ट बनाओ। करो जल्दी फटाफट। कुंदन बाबू गड़बड़ है। आपने LIL-H4 को KMNO4 समझ लिया है। स्टेप बाय स्टेप लिखते प्रत्युष। अगर सब्जेक्टिव आया है बोर्ड्स में हो तो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखो। ऑब्जेक्टिव है फिर क्या, फिर तो ऑप्शन मारना है, फिर काहे का स्टेप। फिर तो तुक्का भी मारो, अगर सही गया तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। करो जल्दी से। हो गए। चलो ठीक है, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका। जनता का है भाई, पता नहीं क्या होगा, हमको पता ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है हमको अभी तक तो। चलो देखो भाई, ध्यान दो यहाँ पे। पहला डाला SnCl2HCl, ठीक है। SnCl2HCl करेगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N को कन्वर्ट करेगा C डबल बॉन्ड N में। चलो भैया, तो जो सबसे पहला स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहला, वो ये चीज बनेगा। चलो एक एक नीचे करके मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले ये बन गया C डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ एक H, इससे जुड़ा हुआ एक H, पार्शियल रिडक्शन हुआ। ठीक। H3O+ डाला, ओके। C डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड N है, H3O+ डाला है, सोचना ही नहीं है। C डबल बॉन्ड N को किस में कन्वर्ट कर लो, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, तो दूसरा प्रोडक्ट H को H छोड़ दिया, डबल बॉन्ड O। LiAlH4 को क्या करेगा भाई, याद करो अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड कोई भी ले, एसिड हैलाइड कोई भी ले, उसमें LiAlH4 करता क्या है, क्या करता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड कोई भी कार्बोनिल है, उस सबको किसमें कन्वर्ट करता है, उसका काम ही LiAlH4 का क्या बना देना, एल्कोहल बना देना। तो भैया बना लो इसका फाइनल, तो बन जाएगा ये अपने पास चीज। सी, यहाँ से जुड़ा हुआ है H, H और ये हो गया OH, खेल खत्म। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, इस अल्कोहल का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। नाम इसका क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। चलो, तो इस वाली चीज को यहाँ लगा के कॉपी कर लो, काम खत्म। किसको किसको खोपड़िया में नहीं गया जरा बताना तो, कि हम तो ये रिएक्शन पढ़े ही नहीं है। LiLH4 से कैसे अल्कोहल बनाते हैं हमको आज तक बताया नहीं गया कभी भी। कोई ऐसा कहना चाहता है कि हम तो ये रिएक्शन पढ़े ही नहीं है, हमने आज तक देखे ही नहीं है रिएक्शन। रितु कह रही है साफ हो गया। अब कौन सा वाला साफ हो गया पता नहीं, पर साफ हो गया। चलेगा। आ गया। बिल्कुल। हाँ सही बात है हर्ष। अरे मजाक कर रहा हूँ, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। चलो, डन है। एक और रिएक्शन फटाफट, ठीक है। चलो। प्रोडक्ट बनाना है आपको, क्या क्या डाला मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना।
फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से, जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। नाम बताओ, नाम, ठीक है। गुड ऋतु। मिली, वेरी गुड। सेकेंड स्टेप का रिएक्शन, सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट बनाओ। गुड लेखिका। मेरी तो मिस ही हो गई थी, ये तो अभी दिख गया मेरे को, वरना फिर बोलती मेरे को आंसर नहीं देखते हो मेरा। गुड ऋतु। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। सो फटाफट देखते हैं अपन। ये H2PDBSO4 क्या करेगा, सबसे पहले तो ध्यान दो। ये H2PDBSO4 अपने को दिख रहा है कि जैसे H2PDBSO4 डालोगे ये क्या होगा, ये Cl यहाँ से हटेगा और उसके जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो भैया ये हो गया सी सी, ये O, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। अब उसमें LiLH4 डालोगे, तो LiLH4 जैसे डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी सी, और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। हाइड्रोजन लगा के सबको मैनेज करना तो कर सकते हो, एच लगा लिया। इन सब का हाइड्रोजन छोड़े हो तो इनका भी हाइड्रोजन लगा लो, वरना दुखी हो जाओगे। चलेगा, चल, ठीक है। अगला क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है जो अभी देने वाला हूं, बट स्टिल, इसमें डाला है KMnO4। अब बोला कि भैया इसमें मैं KMnO4 डालूंगा, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, H2PDBSO4 LiLH4, अब इसमें डाला है KMnO4, प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, नाम बताना प्रोडक्ट का। गुड ऋतु। संजना वेरी गुड। 1 डिग्री एल्कोहल KMnO4 क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को, हमको पता नहीं है, हम पढ़े ही नहीं आज तक रिएक्शन, कब पढ़ाया गया हमको। क्या बनेगा भाई, चलो। 1 डिग्री एल्कोहल है KMnO4, ये तो बता दो किस में कन्वर्ट होगा 1 डिग्री एल्कोहल KMnO4 से। चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं मैं। रितु कुछ कहना चाहती है, रितु कहाँ गई बेटा, है फिर से हैंड रेज कर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो। तो भैया क्या बनता है, एसिड बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 पे क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या बनाता है भैया, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बना के रह जाता है। वही 1 डिग्री अल्कोहल में अगर PCC डालते थे तो क्या बन जाता था, एल्डिहाइड बन जाता था, ठीक है। चलो, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या दिखेगा, अच्छा ये 1 डिग्री अल्कोहल ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सी सी, ये O, और ये OH, नाम क्या हो जाएगा इस एसिड का, एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, ठीक है। डन है, चलो। तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई, ठीक है, किस तरीके से ये रिएक्शंस जाती हैं, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं।
चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बाय यूजिंग डाइबल एच। ठीक है, डाइबल एच, एच एक बड़ा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। किस रेस्पेक्ट में? प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है ना, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बड़ा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है ना कि बिल्कुल जैसे पीसीसी हुआ करता था ना, उसी तरह का चीज है डाइबल एच। कैसे? तो देखो, डाइबल एच करता क्या है, इसका तो पहले पूरा नाम जान लो। दिस इज नोन एज डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, सीधे याद रखो डाइबल एच, लिथियम ओ। छोड़ दिया क्या मैंने? डाई आइसो, अच्छा एल्यूमिनियम छोड़ दिया है। एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड। हाँ ठीक है, ओके। अब ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड करता क्या है? तो देखो, इसका फंक्शन क्या है कि ये किसी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव को, एसिड या एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये एसिड है, देखो ध्यान रखो, OH एसिड है। एसिड डेरिवेटिव का ईस्टर बन गया, इस OH की जगह पे OR लग गया तो ईस्टर बन गया। ये Cl लग गया तो ये क्या बन गया? एसिड हैलाइड हो गया। अगर इन सब में से किसी में भी डाइबल एच डालोगे, डाइबल एच डालोगे, तो ये सारे में से ये जो Cl, OR, OH, ये जो चीजें लगी हुई है ना, ये हट जाएंगी यहां से और यहाँ सीधे H आ जाएगा। मतलब बेसिकली जैसे, इन शॉर्ट बोलो, इन शॉर्ट बोलो, तो डाइबल एच एक वो रिएजेंट है जो कि रोजेनमंड जो काम करता था, मतलब पूरी रिएक्शन कराने के बाद पहले रिडक्शन फिर हाइड्रोलिसिस, तो जो प्रोडक्ट देता था वो डाइबल एच सीधे एक बार में देगा। रोजेनमंड याद करो, यहाँ Cl होता था तो फाइनली क्या देता था? H देता था। लेकिन दो स्टेप में देता था वो, पहले उसको रिडक्शन कराता था फिर हाइड्रोलिसिस करता था। यहाँ पे क्या कहानी है? सीधे डाइबल एच डालो, सारा खेल खत्म। डाइबल एच जैसे ही डालोगे, Cl, OR, OH सब हटेगा डाइबल एच डालने पे, और सीधे वहां क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। सो सारे एसिड डेरिवेटिव को ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। यही है डाइबल एच। अगर इनके जगह पे LiAlH4 डाल देते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते, जो इसका पेरेंट है, जो जिसका ये डेरिवेटिव बना हुआ था, जिससे ये चीज बनी हुई है, अगर यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये सारे जगह सीधे एल्कोहल बन जाएगा। मतलब ये एल्डिहाइड नहीं बन के यहाँ क्या बन जाता? एल्कोहल बन जाता। ये बन जाता CH2OH बन जाता। सो डाइबल एच करता क्या है कि रिडक्शन तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से रिडक्शन नहीं करता, बीच में ले आके छोड़ देता है। और कहाँ छोड़ता है? एल्डिहाइड बना के। बिल्कुल वैसे जैसे पीसीसी की कहानी है। पीसीसी बीच में ले आकर ऑक्सीडाइज करके छोड़ देता है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को फाइनली KMnO4, जैसे पीसीसी डाले तो पीसीसी क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा, एसिड नहीं बनाता। उसी तरीके से डाइबल एच है, एसिड को एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा, एल्कोहल नहीं बनाता। सो ये कहानी है डाइबल एच की। इसको सीधे ध्यान रखना कि भैया डाइबल एच बड़े काम की चीज है। एसिड डेरिवेटिव लो, डाइबल एच डालो, बन जाएगा सीधे एल्डिहाइड, खेल खत्म। ठीक है, चलो। बिल्कुल आसान से इसके रिएक्शंस होते हैं यार, बिल्कुल मतलब सीधे रट्टा मारने वाले इसके रिएक्शंस है। बिल्कुल पता है कि अच्छा यार, ये अपने इसमें अपन ये डालेंगे तो अपना काम बन जाएगा। चलो, तो फटाफट से एक रिएक्शन देता हूं मैं। बोलता क्या है कि भैया इसमें डाइबल एच डालोगे तो बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा? डाइबल एच का स्ट्रक्चर, देखो यार, डाइबल एच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का जाता है। दिस इज डाइबल एच। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम, सॉरी, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, चलो।
तो भैया इसमें डाइबल एच डालने में क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को दिख रहा है कि अच्छा ये जो Cl है इसको उड़ाओ, यहाँ पे क्या लगा लो, H लगा लो, सोचना ही नहीं है अपने को, इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधे ये क्या बन जाएगा, COH, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। ये जो चीज बना रहा हूँ ये नाम बताना, पहले जो बना है उसका नाम क्या है। सेम कहानी, डाइबल एच डाला, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। डाइबल एच डाला, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट नाम बताओ। ये चीज क्या है, इसको इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ क्या होगा, फटाफट। क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, बेंजल डिहाइड, ठीक है। चलो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, डाइबल एच डालोगे तो बेंजल डिहाइड, ठीक है। अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तब क्या बन जाता, बेंजाइल अल्कोहल बन जाता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो ये क्या हो जाता, ये बन जाता CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल हो जाता। चलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि भैया हमको डाइबल एच का रोल समझ में नहीं आया, बेंजाइल अल्कोहल समझ में नहीं आया, क्या चीज हुआ कैसे हुआ, तो फटाफट बता दो। भैया ये तो जादू हो गया, अपने को समझ में नहीं आया क्या हो गया। चलेगा, डन है। चलो ठीक है। सो ध्यान रखना डाइबल एच का रोल जो होता है, ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, नोट्स डाल दूंगा आज, ठीक है। चलो अगला आते हैं, दैट इज इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें बहुत नाम वाले रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन बोलता क्या है, बोलता है कि टॉयलीन में, अबे याद करो एक चीज मैंने बताई थी, याद करो कि टॉयलीन में अगर ये ऊपर में एक भी हाइड्रोजन है, या तो तीन तीन है, अगर एक भी हाइड्रोजन है, उसमें KMnO4 डालते तो क्या बन जाता था, एसिड बन जाता था, याद आ रहा है। चिल्ला चिल्ला के बताया, बेंजोइक एसिड बनता है। अगर ये टॉलिन लिया, KMnO4 डाला, तो ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। एक भी हाइड्रोजन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी रिएक्शन पढ़े थे KMnO4 वाला, साइड में करके बताया था कि भैया देखो ऐसे होता है, ठीक है। तो टॉलिन में अगर KMnO4 डालोगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डाल दोगे, CrO2Cl2 अगर डाल दोगे, तो ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ये क्या करेगा, इसको एसिड बनाने के बजाय इसको एल्डिहाइड पे ही ले जाके छोड़ देगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एटार्ड रिएक्शन। फंडा क्या है, ये क्रोमाइल क्लोराइड उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ये आधे रास्ते ले जाके छोड़ देता है, ठीक है। प्रत्युष बोला आधे रास्ते में छोड़ देगा, ठीक है। पता नहीं अब किसके बारे में बोल रहा है, बट ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्रोमाइल क्लोराइड की, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड करता क्या है कि टॉलिन जो है उसको ले जाके बना के छोड़ देता है एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा नहीं प्रत्युष मत बता मुझे, मतलब किसने छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखने वाली बात है, टॉलिन कन्वर्ट हो जाता है बेंजल डिहाइड में, कब, जब CrO2Cl2 डालते हैं, दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर KMnO4 डालते, याद रखना KMnO4 अगर इसमें डालते तो ये COOH बन जाता। पहले पढ़ चुके हैं, KMnO4 में ये COOH बनता, लेकिन CrO2Cl2 में ये एल्डिहाइड बन जाएगा। कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है वो कैसे वर्क करती है, PCC जैसी वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, काइंड ऑफ PCC। पीसीसी जैसा काम करता था, वो क्या करता करता था, एल्डिहाइड बना के छोड़ देता था, कीटोन बना के छोड़ देता था, एसिड नहीं कन्वर्ट करता था। उसी तरह की ये चीज है, ये क्या करेगी, बीच में ले आके छोड़ देगा, काम खत्म। होता नहीं है पीसीसी, बट हाँ ये क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, चलेगा। तो इसको सीधे याद रखना, सीधे ध्यान रखना कि भैया इसका रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन जाती कैसे है, ठीक है। और इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, इसलिए ज्यादा इस पर कोई डिस्कस कर नहीं रहा, ठीक है। चलेगा। तो सीधे इसको ध्यान रखना, एटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद जो रिएक्शन आने वाले वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो ये रिएक्शन तो आपको बता ही दिया था मैंने, KMnO4 वाली रिएक्शन कि भैया इसमें KMnO4 डालोगे, CH3 है, COOH बन जाएगा। एक भी हाइड्रोजन है तो भी KMnO4 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बाई डाई अल्काइल कैडमियम R2CD। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। R2CD क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या हुआ है, कार्बन वाला है, कार्बन का पार्ट है तो ऑर्गेनिक है, मेटल भी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर CdCl2 को RMgx से ट्रीट किया जाए तो R2CD बनता है। ये बनता कैसे है,
तो CdCl2 RMgX के साथ R2CD बनाता है। रिएक्शन में ये क्या करता है, ये ले लिया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में अगर R2CD डाला तो ये होगा क्या कि यहाँ का जो एक R है वो आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा। ध्यान दो क्या हो रहा है, यहाँ का एक R आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा। यहाँ का एक R आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा। ठीक है, देख लो। ठीक है संजना स्वाइप करो, स्क्रीन स्वाइप करो, बोर्ड दिखेगा, स्क्रीन स्वाइप करो। फिर से बोल रहा हूं, ये आर आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा। ये बिल्कुल गांधी जी के तोता की तरह याद हो जाए। चलो एक रिएक्शन करते हैं फटाफट। ये एग्जांपल एक दिया हुआ है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। ये चीज ले लिया, सी COO Cl। देखो इसमें क्या डाल रहा है, ध्यान देना, जो इसमें डाल रहा है वो चीज को ध्यान देना। ठीक है, देखो C इसका ट्वाइस CD। भाई हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, दुखी मत हो जाना, ठीक है। बोलता क्या है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बता दो, बस प्रेम से शुरू हो जाओ और प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। R आएगा, Cl को हटाएगा, उसके जगह लग जाएगा। फटाफट प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या बनेगा। प्रत्युष नाम फिर से चेक करो बेटा। गुड कुंदन, नंबरिंग तो कर दो, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अनिकेत कहना क्या चाहता है मेरे भाई। लेखिका एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा। प्रत्युष तेरा इन कहाँ से आ गया, इन कहाँ पे तेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है जो इन लगा रहा है। संजना गड़बड़ है। कुंदन वेरी गुड, लेखिका वेरी गुड, प्रत्युष गुड, 4 बार गलत किया। रजिया पेरेंट चेन कितने कार्बन का होगा। ऋतु गड़बड़ है। चलो, मेरी कृपा कुछ नहीं है यार कृपा हमेशा ऊपर वाले की होती है, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये मैंने क्या बोला, ये भाई साहब आएंगे, इसको हटाएंगे और इसके जगह लग जाएंगे, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। अब याद रखना कि भैया ये इस जगह से बॉन्डिंग था, तो यही वाला कार्बन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट अपन इसको बना लेते हैं। सो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो बना ही लिया। Cl को उड़ाया, उसकी जगह इसको लगाना है, लगाओ। तो C और अपने को पता है कि ये जो स्टार मार्क कार्बन है वो ये वाला है, ठीक है। चलो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, बट अभी के लिए बता दिया, कभी ब्रांच व्रांच कर देगा तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। चलो नाम बताओ इसका क्या होगा। 6 कार्बन का कीटोन, 3 नंबर पे कीटोन है। 4 5 6, 3 नंबर पे कीटोन है। नाम क्या हो जाएगा इसका भैया। हेक्सेन 3 ओन, चलेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा भाई C2 दिया है, CH3 है, अपने आप से समझना, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, वरना कोई मत बोलना कि आप सी कहाँ से लगा के लिख दिया। भैया हाइड्रोजन नहीं लगाया, CH3 ट्वाइस होना चाहिए था, बट C2 ट्वाइस लिख लिया, C ट्वाइस लिख लिया है। लिख देता हूँ यार, वरना ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। CH3 ट्वाइस CD। फटाफट प्रोडक्ट का नाम बता दो, फटाफट से प्रोडक्ट का नाम बता दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट ठीक है, कभी कभी दिख जाता है ये। लेखिका बेटा 4 कार्बन कैसे आ जाएंगे। रोशन वेरी गुड, प्रत्युष गड़बड़ है, हर्ष गुड, संजना गुड, रजिया गुड,
वो दिख रहा है दो, लेकिन लगता दो नहीं है, ऊपर वाले में भी दो ही था, एक ही आर लगता है, R2 भले है, लगता है एक ही आर है। ठीक है ओ ज्ञानियों। चलो, तो भैया यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CCO, और यहाँ पे लग जाएगा CH3, मतलब C लग जाएगा। ठीक है, इसको येलो येलो कर लेते हैं, तो यहाँ पे येलो येलो इसको भी कर लेते हैं। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ये कहाँ से हो गया, मिथाइल कहाँ लगा है बेटा, कहाँ लगा है मिथाइल, जरा बताइए मेरे को। हाँ, लेखिका हाथ खड़े कर रही है, कहाँ गई, दिख नहीं रही मेरे को, हाथ अच्छे से खड़े कर बेटा। हैंड, अच्छा रुक जा, मैं इसको तो ढूंढ सकता हूँ, एल मेरा काम करता है। हाँ चलो, बोलिए क्या समस्या है, जरा बताइए। अच्छा आप क्लियर हो गया, ठीक है, डन है। कोई और है जिसको इसमें रोना गाना मचाना है, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और, ठीक है भाई एक और कर लेते हैं, चलो। बेटा इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस ये डाई एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन बोलते हैं इसको, कोई इसका नहीं है कोई स्पेसिफिक नेम। हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज NAR, न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। अगर इसमें समस्या हो, ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, तो ये स्ट्रक्चर को मैं प्यार से बना ही देता हूँ ऐसे। देखो ये 2 R लगे ना, 2 R कैसे लगे हुए हैं, लो रुक जाओ, CD, 6 6 कार्बन काटेंगे दोनों साइड। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या बनेगा। मिली गड़बड़ है, सही सोच रहे हो बट थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा बस चेंज कर लो। अनिकेत गड़बड़ है, अनिकेत मतलब बहुत सारा चेंज करो उसमें। प्रत्युष बेंजीन है, पहले ध्यान से देख, बेंजीन बेंजीन जब दिखा, 6 का रिंग दिख गया तो बेंजीन है, हद है। बीच में गोला है इसमें, बेंजीन है। मिली ठीक है, बट हेक्साइल कर लो बस उसको, और साइक्लो लगा लो उसमें, बाकी ठीक है। साइक्लो लगाओगे ना, और आइल लगाओगे, एन नहीं लगाओगे उसमें, जिस तरीके से, हालांकि कॉमन नेम है ना ये, ऐसे कॉमन नेम क्यों, IUPAC लिखा करो कॉमन। चलो ठीक है चलेगा। प्रत्युष गड़बड़ है। देखो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। मुझे ये बता दो, कोई प्रोडक्ट में रोना गाना मचाना चाहता हो तो वो भी मचा लेना। कि क्या कर रहा हूँ मैं। चलेगा, कोई ऐसा जिसको इस प्रोडक्ट में समस्या है, किसी को प्रोडक्ट में समस्या है तो बोल दो कि भैया हमको तो समझ में नहीं आया ये प्रोडक्ट बना कैसे, नाम तो छोड़ दो, नाम में समस्या हो सकता है, प्रोडक्ट में समस्या क्या है। कोई ऐसा जिसको प्रोडक्ट में समस्या है, नहीं है। चलो इसका नाम बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा, देखो ध्यान दो, बीच में कीटोन, ये दोनों साइड क्या है, साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है, और दोनों में से साइक्लोहेक्सेन में से कोई पेरेंट चेन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट चेन का ये कार्बन है,
रिंग में तो घुसेगा नहीं। तो भैया पेरेंट चेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का कीटोन है, तो पहले तो हो गया मेथानोन। और दोनों साइड साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन है, चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। तो भैया क्या बोलेंगे इसको, डाइसाइक्लोहेक्साइल मेथानोन। चाहो तो यहाँ वन वन लगाओ, चाहो तो वन वन ना भी लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, डाइसाइक्लोहेक्साइल मेथानोन। चलेगा, डन है। और कोई समस्या किसी को? ठीक है, सो ये रिएक्शन हो गई आपके पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट। बहुत पढ़ा है ये रिएक्शन यार, बहुत पढ़ा है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कभी भी बेंजीन रिंग है, उसमें ये तरह की चीज दे दी, जैसे एसिड हैलाइड, ठीक है, AlCl3Fe, मतलब हेलोजन दिख रहा है। देखो फ्रीडल क्राफ्ट कुछ नहीं है, इन AlCl3Fe के साथ कोई भी ऐसी चीज दिख रही है जिसमें हेलोजन लगा है, हेलोजन को उड़ाओ, जो बचा खुचा पार्ट है उसको रिंग में लाके चिपका दो, काम खत्म। कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, कब, जब ऊपर में प्लस M लगा हो तब। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें ये लगा हुआ है। नॉर्मल CH3 होता तो हम बोलते हैं एल्काइलेशन। ठीक है, तो भैया क्लोरीन को उड़ाया, इस पार्ट को लाया और रिंग में लाके चिपका दिया। लास्ट क्लास में भी जिस दिन DSS हुआ था उस दिन भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, कभी भी अपने को सोचना ही नहीं है, ये बात बिल्कुल मतलब बिल्कुल ध्यान में याद रखना है कि भैया रिंग दिखा, कोई भी चीज डाला जिसमें हेलोजन लगा हुआ है, और इसमें से कुछ भी AlCl3FeCl3 या Fe दिख गया, हेलोजन को इनमें से इनके साथ भेज दो, जो बचा पार्ट है, ये बचा वाला पार्ट है, इसको लाओ और रिंग में लाके चिपका दो, काम खत्म। रिंग में लाके चिपका दिया, दैट्स ओवर। चलेगा, सो दिस इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, चलो। अब ये एक बड़ी स्पेसिफिक सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको सीधे ध्यान रखना। होता क्या है, बोलता है कि इसको अगर AlCl3 डालो तो क्या होगा। सो हमें दिखता है कि भैया ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ से निकलेगा, और ये वाला पार्ट आके यहाँ पे चिपक जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। सो ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ये पुराना JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसको डायरेक्टली ध्यान रखना, Cl उड़ा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कार्बन है, यही कार्बन उठ के आएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अपने को देखने को मिल जाएगा। बाकी ये रिएक्शन फिर से ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ESR में बहुत डिटेल्स में पढ़े थे इस रिएक्शन को। ठीक है, चलो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देख लो इसको। ठीक है, चलेगा। चलो एक रिएक्शन देता हूं मैं, सिंपल सा प्यारा सा एक रिएक्शन। बेंजीन रिंग है, इसमें देखो क्या डाल रहा है, CH3, रुक जाओ, इसमें ये नहीं डाला, इसमें ये डाल रहा है, ध्यान दो। बोलता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, और बना लोगे तो नाम याद आ जाएगा, क्योंकि इसके इस जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नाम पे बहुत डिस्कशन किए हैं। तो इसका प्रोडक्ट बनाओ और फटाफट नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। शुरू हो जाओ, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, नाम बताओ। गुड संजना, संजना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत टाइम पे दिया, बहुत सही टाइम पे दिया, आई मीन बहुत टाइम मतलब बहुत सही टाइम पे दिया। मिली नॉमेनक्लेचर ठीक है बेटा, बट नंबरिंग थोड़ा ध्यान दो, बाकी ठीक है।
मतलब जो प्रोडक्ट बनाया वो बिल्कुल सही बनाया हो, वो मेरे को दिख रहा है, लेकिन नोमेनक्लेचर गड़बड़ किए हो। नोमेनक्लेचर ध्यान दो। चलो देखो क्या होगा यहाँ से। दिख रहा है ना ये FeCl3, कुछ भी हो इस Cl को उड़ाओ, और इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को ले जाओ और इस पे चिपका दो। ठीक है चलो। अब ऑर्थो पैरा क्या ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कहीं भी चिपका लो। तो भैया क्या करेंगे अपन, बना रहे इसका प्रोडक्ट। तो देखो ये लिया, पहले तो ये ले लिया, इसको और तो यही पोजीशन पे चिपकाते हैं। तो देखो इस पोजीशन पे चिपका रहे हैं, तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C डबली बॉन्डेड O और इससे जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग। कोई ऐसा जिसको ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो बता दो कि भैया ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है। रजिया ये हेक्साइल नहीं है, साइक्लो हेक्साइल नहीं है बेटा, ये फिनाइल है। बाकी तो बनाई सही है, बट साइक्लो हेक्साइल नहीं, फिनाइल है। मिली गड़बड़ है बेटा, नेम थोड़ा सा चेक कर लो, ठीक है। सो देखो ध्यान दो, तो इसको हम क्या बोलते थे, इसका कॉमन नेम क्या होता था, याद करोगे तो, मतलब लास्ट से लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। इस भाई साहब का नाम क्या था, क्या नाम था इसका, कुछ बताओगे। बेंजोफेनॉन। या फिर इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, डाइफिनाइल मेथानोन। बिल्कुल जैसे डाइसाइक्लोहेक्साइल लिखे थे, ये डाइफिनाइल और एक कार्बन का ये कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथानोन। नाम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल मेथानोन, चलेगा। डन है। कोई ऐसा जिसको जिसको रोना गाना मचाना है इतने में, तो बता दो भैया, हमको तो मचाना है रोना गाना। कोई ऐसा है, चलेगा। चलो ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो चलो फाइन। सो अपन आज की क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा PDF, ठीक है। और इसके आई कहानी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़ा पढ़ लिया करो यार, थोड़ा कष्ट कर लिया करो, जो लास्ट क्लास या उससे पहले होता है उसको सब घोल के मत पी जाया करो, थोड़ा बहुत रिवाइज वाइज कर लिया करो, ठीक है। चलो ठीक है, सो आज की क्लास द एंड करते हैं, नेक्स्ट इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, चलो ठीक है। क्या एक और लास्ट कर रहा है प्रत्युष, क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके ठीक है, चलो। बनाओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बन गया। चलो ठीक है। OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखो ये Cl को उड़ाया और इसको लाकर रिंग में चिपका दिया, COCH2CH3, चलेगा प्रत्युष। चलो ठीक है, ठीक है। सो अब इसकी आई कहानी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टाटा। पैरा पर भी लगा सकते हो, मिली मना नहीं है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे लगा सकते हो, ठीक है। दोनों, ऑर्थो लगा लो पैरा लगा लो, दोनों चलेगा। मेजर प्रोडक्ट बनता है देखो देखना पड़ेगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो पैरा पे बनेगा। एक मिनट रुक जाओ,
हाँ, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पैरा पे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए पैरा बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है पैरा मेजर होता, हमेशा ये कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होता। वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है पैरा पे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो ऑर्थो पे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं उसके बनने के, तो डिपेंड करता है वो केस पे कि किस तरह का वो चीज है। नॉर्मली पैरा पे ज्यादा बनता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम बोल देते हैं कि पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ठीक है। हाँ, चलेगा। चलो, ठीक है फिर।